और इतनी वैल्यूएबल एडवाइस मुझे दी हर रोज़ कि मैं शायद अगर 100 साल भी काम करती रहूं तो वो तजर्बा जो उनका है माशाल्लाह, उसका मुझे फ़ायदा उठाने का उन्होंने पूरा मौका दिया। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं यूथ को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो मुझे सुन रहे हैं। यूथ मेरा बहुत बड़ा कंसर्न भी है और मेरा बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी भी है, उनके बारे में बात डिटेल में मैं अभी करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, कौम के नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करें। क्योंकि वालिदैन की दुआएं इंसान को वहाँ तक पहुँचा देती जहाँ का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मेरे जितने यहाँ पर यंग लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, जो उम्र रसीदा लोग भी बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, वो सब देखें कि माँ बाप की दुआ इंसान को कहाँ ले जाती है। और फिर जनाब स्पीकर, इस कुर्सी पर वो शख्स भी रहा है जिसको पंजाब खादिम आला और पंजाब स्पीड के नाम से याद करता है। उनकी सलाहियतों का, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, उनकी सलाहियतों का, उनकी कारकर्दगी का, उनकी स्पीड का एतराफ़ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ पंजाब के अवाम नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे लिए ये जिस कुर्सी पे आज मैं बैठी हूँ, अल्लाह ताला ने बिठाया है, आप सब ने बिठाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी है, जिसमें पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो गुर्बत और महंगाई की चक्की में, मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। और फिर मेरे पीछे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के जितने सीनियर रहनुमा हैं, वो सब मेरे मेंटर्स हैं। उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरी जमात के अंदर बैठे हुए जायंट्स के साथ है, उनकी कारकर्दगी के साथ है। और न सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना है इंशाअल्लाह ताला, बल्कि उसको आगे बढ़ाना है। मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड हैं। मैंने उन एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ मीट नहीं करना, मैंने उन एक्सपेक्टेशंस से अबव एंड बियॉन्ड मैंने परफॉर्म करना है। इस चीज़ का मुझे एहसास है इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, आज से पहले मेरी शनाख्त एक सियासी कारकुन के तौर पे थी, एक जमात के नुमाइंदे के तौर पे थी। लेकिन आज बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरी हर रुकन जो इस मुअज़्ज़ज़ अरकान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हो या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हो। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं सब के मैंडेट का एहतराम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सियासी तफरीक से बालातर होकर वो सब मेरे हाथ मजबूत करेंगे, ताकि हम सब, ये पूरा ऐवान मिलकर पंजाब के अवाम की सही मायनों में दिन रात एक करके खिदमत कर सके। और मैं हमारे जो एलाइज यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं जो हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हलके के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हलके के अवाम के कोई मसाइल हैं, तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूँगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूँगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए अवेलेबल। क्योंकि अब मैं मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं हूँ। अब मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो मैं पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड्स में उनकी नुमाइंदा हूँ। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि 5 साल बहुत थोड़े हैं, दिन के 24 घंटे भी बहुत थोड़े हैं। मेरे सामने आज वो बच्चा है
जो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर रहा, स्कूल से बाहर है, तालीम की सहूलत उसको किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुयस्सर नहीं है। आज मेरे सामने वो मरीज़ भी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकता और हॉस्पिटल्स के धक्के खाता है, उसको दवाई नहीं मिलती टाइम पर। मेरे सामने आज वो नौजवान भी है जिसने तालीम भी हासिल की है, उसके पास हुनर भी है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। मेरे सामने आज वो यतीम बच्चे हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी होने चाहिए थे, लेकिन वो गली मोहल्ले सड़कों पर जो है वो रुलते हैं। वो बच्चे भी आज मेरे सामने हैं, और वो यतीम बच्चे जिनके सरों पर आसरा नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है। और मेरे सामने आज वो हर माँ और वो बच्चा है जो ग़िज़ाई कमी के बच्चे शिकार हैं, और स्टंटेड ग्रोथ जो है वो आज उसका तनासुब बहुत बढ़ गया है, बल्कि काबिल फ़िक्र हद तक बढ़ गया है। और बरवक्त स्क्रीनिंग ना होने की वजह से, बरवक्त इलाज ना होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और आज मेरे सामने वो छोटा किसान है जिसका आमदनी का ज़रिया, जिसके ऊपर हमारी इकॉनमी चलती है, और वो हमारी तरफ देख रहा है कि उसकी मदद के लिए हुकूमत पंजाब पहुँचे। मेरे सामने आज वो, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सड़कों के किनारे सुबह सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, आपको लोग ग्रुप्स में खड़े मज़दूर नज़र आएंगे जो अपनी मज़दूरी के लिए किसी का इंतज़ार करते हैं कि हमें आए और हमें मज़दूरी मिले। तो मेरे सामने उसकी भी जो आसानी है, आसूदगी है, वो भी मेरे सामने आज। और जनाब स्पीकर, ये जो मेरा बहुत कठिन वक्त गुज़रा है पीछे 6-7 साल, 2016 के बाद आज तक, उसमें मुझे अल्लाह ताला ने एक एफ्लुएंट घर में पैदा किया, लेकिन ये जो मुश्किलात और मसाइब मैं गुज़री हूँ, अल्लाह ने गुजारा है, उससे मुझे जो पेरिफेरी पर लोग हैं, मुझे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट का मौका मिला है, मुझे उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला है। मैं इस 7-8 साल मैं अवाम में रही हूँ और मुझे उनके मसाइल का पता है। मुझे पता है कि वो आज कौन सी तवक्कुआत इस हुकूमत से, नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से, और जो भी आज हुकूमत में शामिल है, उनसे वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं। मुझे एहसास है उनकी मुश्किलात का, और मुझे पता है वो क्या मुश्किलात हैं। इसीलिए जनाब स्पीकर, कल से नहीं, आज से इंशाअल्लाह ताला, अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। मेरा आवाम के साथ बहुत वक्त गुजरा है, कई साल गुजरे माशाल्लाह, मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो उनके क्या मसाइल हैं उसका इदराक है मुझे। उन मसाइल को सामने रखते हुए हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव एजेंडा जो है तरतीब दिया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला हंगामी बुनियादों पर वॉर फुटिंग पे आज से शुरू होगी इंशाअल्लाह। उसमें सबसे पहले जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, दरमियाने साइज़ के उनके बिजनेसेस हैं, मेरा विज़न है कि पंजाब को हम एक जो इकोनॉमिक हब, बिज़नेस का हब बनाएं, और इस किस्म की सहूलियात उनको दें जो पहले शायद कभी नहीं मिली, और उनको वो वाले, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन है, हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना हो, उनको कोई तकलीफ ना आए। और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उनके खड़े किए जाते हैं, या कोई रेड टेपिज्म होता है, मैं चाहती हूँ कि पंजाब में एक ऐसा सिस्टम लेकर आऊँ, अगर किसी को टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसको गैस का कनेक्शन चाहिए, उसको कोई
सियासी दफातर में से कोई इजाज़तनामा चाहिए, जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जनाब स्पीकर मैं चाहती हूँ कि वो दर बदर ख्वार ना हो। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी समझती हूँ कि जितने कारोबार हुकूमत चला रही है इस वक्त, उसको भी हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहिए। मेरा काम है पंजाब में पॉलिसी बनाना, मेरा काम है पंजाब के अंदर इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मेरा काम रेगुलेशन है वो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो शुरू हो और तरक्की का पहिया पंजाब में इंशाअल्लाह ताला चलना शुरू हो। फिर गवर्नेंस का इफेक्टिव मॉडल देना, मैं चाहती हूँ कि बड़ा एजाइल निम्बल गवर्नमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट हो, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो भी मेरे काबीना के अरकान होंगे। और ब्यूरोक्रेसी को मैं ये कह चुकी हूँ, और मैं अपने एक जो मेरी पहली मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टी के साथ, कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। ऐसा ट्रांसपेरेंट हम कोई मैकेनिज़्म लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो ये रिश्वत और ये हर जगह पर जो अपना ये जो पिलफरेज है, इसकी रोकथाम के लिए हम एक इफ़ेक्टिव सिस्टम लेकर आएँ, गवर्नेंस का एक इफ़ेक्टिव मॉडल लेकर आएँ जिसमें टाइमलाइंस हों। हर मंसूबे को जब कंसीव किया जाता है उसको टाइमलाइंस के साथ बाउंड किया जाए, और उसके बाद उन टाइमलाइंस की कंप्लीशन जो है वो उनकी मॉनिटरिंग, वो मेरी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह वो मैं करूँगी। और ये भी मैंने देखा है कि जब आप हुकूमत संभालते हैं उसके बाद आपका अवाम के साथ जो एक्चुअली ताल्लुक़ है वो टूट जाता है। तो मेरी एक ये भी मैं इस चीज़ पे भी मैंने काम किया है कि मेरी हेल्पलाइंस खुली हों, चाहे वो यूथ के लिए हों या ख़वातीन के लिए हों या वो आम इंसान के लिए हों, और मुझे हर प्रोजेक्ट पे फीडबैक मिले, आवाम की मुश्किलात का डायरेक्ट जो उनका एक्सेस है वो मेरे ऑफिस तक हो। मैं ख़ुद भी कॉल सुनूंगी इंशाल्लाह, उनका जो हेल्पलाइंस है उनको मैं ख़ुद मॉनिटर करूंगी, जो रिस्पांस टाइम है उसको मैं मिनिमम बनाऊंगी, ताकि हम आवाम के खादिम हैं। हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं जनाब स्पीकर, क्योंकि मेहरबानी जनाब स्पीकर, मैं अब क्योंकि सबसे पहले अब रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आवाम को उनका हक भी कई दफ़ा मजबूरी होती है गवर्नमेंट की, मैं समझती हूँ उनका हक इस तरह, जब मैं कतारों में उनको लगा देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो इस दफ़ा ये एक नया मॉडल है, लेकिन आवाम का हक उनकी दहलीज़ पर पहुँचाना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। और ये एक टेस्ट केस है, इसमें जो हमारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी एक हिस्टोरिक और एक हीरोइक एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो कमिटेड हैं इस बात पर। उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि वो इसको इफ़ेक्टिव उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लगाएंगे, उनकी भी इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग शुरू होगी, और प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ को इफ़ेक्टिव करना, उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ, ताकि जो भी मुकर्रर करदा नर्ख है उससे 1 रुपया ज़ायद जो है वो आवाम को चार्ज ना किया जाए। और जनाब स्पीकर, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पंजाब के पास, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास कोई रिलायबल डेटा नहीं है सवाए BISP डेटा के। लेकिन BISP का जो डेटा है वो तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उनको कवर नहीं करता। और क्योंकि अगर आपका जिसको रिलीफ पहुंचानी है आपने, और जो शख्स गुर्बत की
लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है या उससे थोड़ा ऊपर भी है। 60,000 रुपये से नीचे जितने अफराद हैं जिनकी मंथली इनकम 60-70 हज़ार रुपये है, उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब मुस्तकीन हैं जिनकी मदद करना हम सब पे फ़र्ज़ है। डेटा नहीं है और जो डेटा की अदम मौजूदगी है उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अभी हमें अवेलेबल डेटा पे रिलाई करना पड़ा है, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब का सर्वे होना चाहिए और हमारे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए कि पंजाब में किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अभी डेटा स्कैटर्ड है, पॉकेट्स में है, तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब के पास एक इफेक्टिव, रिलायबल, सेंट्रलाइज्ड डेटा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारे इनिशिएटिव्स उसी चीज़ पर बेस्ड होंगे। अब मेरे दिल के बहुत करीब जो एक मेरा एजेंडा है, मेरा मिशन है, वो पंजाब के जो यूथ है उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आना। मैं उसके लिए जनाब स्पीकर, थैंक यू, और मैं जनाब स्पीकर उस पर मेरी खसूसी मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी तवज्जो भी है, और उसको मैं इंशाल्लाह आज से मैं उसको देख रही हूँ और उसमें मेरे जो मेरा पूरा प्लान है वो रेडी है और उसमें बहुत तरह के मंसूबे, हर तरह की जो यूथ है उसको केटर करने के लिए मैंने जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो बनाए हैं। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा मेरिट पे मेरिटोरियस है, पूरा उतरता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है आला तालीम के लिए, उसके लिए हुकूमत पंजाब उसके लिए वसाइल फराहम करेगी इंशाअल्लाह। और उसके लिए हम ना सिर्फ एक जो पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो है पीफ, ना सिर्फ उसको रिवाइव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फ़ी रीइम्बर्समेंट स्कीम है जिसमें जो फ़ी दे चुके हैं हम उनकी फ़ीस उनको वापस करेंगे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि बहुत ब्राइट बच्चे, लड़के लड़कियाँ हमारे ऐसे हैं जो जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, जिनके पास वो मेरिट है, जिनके पास वो सलाहियतें हैं कि उनको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में और दुनिया की रीनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में उनको दाखिला मिले, लेकिन वो उनके वसाइल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो मैं आज हम थोड़े से शुरू कर रहे हैं क्योंकि वसाइल की भी कमी है और हुकूमत के पास कोई ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन आप सबको पता है। तो मैं आज एक हम मेरिट क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला जो तादाद हम मुकर्रर करेंगे उस तादाद में जो बच्चा उस मेरिट पे, जो नौजवान बच्चा बच्ची उस मेरिट पे पूरा होगा, उसका उतरेगा, उसका जो इंटरनेशनल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं या वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा यूथ के लिए मेरे पास एक यूथ लोन प्रोग्राम है। नवाज शरीफ साहब ने 2013 में पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी थी, बड़ा एक्सटेंसिव उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके नीचे बहुत सारी स्कीम्स थी। तो वो सब स्कीम्स को इंशाअल्लाह हम रिवाइव करेंगे और उसमें हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स शामिल हैं, उसके अंदर हमारा यूथ की ट्रेनिंग स्कीम्स शामिल हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम शामिल है, उसमें यूथ लैपटॉप स्कीम्स शामिल हैं। लैपटॉप्स चाहिए, लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स चाहिए, आईपैड्स देंगे, टैबलेट्स चाहिए, टैबलेट्स देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम हुकूमत पंजाब के वसाइल में नौजवानों को के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मैं मुहैया करूँगी, हाजिर करूँगी इंशाअल्लाह। और उसके अलावा हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। मैं बहुत सारे इदारों में इस वक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं लेकिन वो पेड नहीं है। तो मैंने अपने जैसे पुलिस का इदारा है, बड़ा अच्छा इफेक्टिवली इस वक्त काम कर रहा है, और भी इदारे हैं, तो मैंने उनको ये कहा है
के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बढ़ाएं और पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें कम से कम जो एक आपके पास इंटर्न आता है उसकी 25,000 महीने की जो है वो होनी चाहिए ताकि वो साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करें और साथ साथ जो है वो अपना जो खर्चा है वो भी अपने माँ बाप का बोझ बांटने के काबिल हो जाए। इसके अलावा जो IT स्टार्टअप्स हैं ये लो हैंगिंग फ्रूट है। आप अपने नेबर्स में देख लें, इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, IT में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो और हम बहुत पीछे उनसे, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास बासलाहियत नौजवानों की, लड़कों की, लड़कियों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं है उनकी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने घर बैठे बैठे कारोबार बच्चे शुरू करें, उनको वो वसाइल हम मुहैया करें जिसके अंदर उनको जो अमाउंट हम दे सकते हैं वो दें ताकि वो अपने कारोबार शुरू करें, अपने साथ और लोगों को एम्प्लॉय करें और फ्रीलांसिंग शुरू करें। हम उसके लिए उनको जो स्टार्टअप्स के लिए जो इनक्यूबेटर्स हैं वो भी बना के देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर इंश्योर करेंगे कि जो काम उन्होंने किया है उसका भी जो उनको जहाँ पर वो नौकरियाँ चाहते हैं या जहाँ पर वो उनका जो एंड गोल है उनके दिमाग में वो भी हम उनको हाथ पकड़कर वहाँ तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और नौजवानों को भी देंगे, वो हमने एक प्लान बना लिया है इंशाल्लाह, ताकि उनके पास एक अपनी सवारी हो जिस पे वो अगर कोई छोटा कारोबार करना चाहें वो करें, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी आना जाना है वो करें, और काम है वो करें। तो ये जो एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स है वो भी हम एक प्लान जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा